रावण, कंस, दुर्योधनादि कौरव अपने को बहुत बड़ा मानते थे, लेकिन ठाकुर जी ने सबका अहंकार चूर कर दिया, सबको धूल मिट्टी में मिला दिया। बड़े की बड़ाई और छोटे की छोटाई दूर करें, छोटे की छोटाई दूर करें। जो छोटे से छोटे हैं, सन्मुख जीव हैं, वो कैसे ही हैं, अधम जाति के हैं, नीच हैं, अकुलीन हैं, बड़े दीनहीन हैं, ऐसे अधमाधम जीवों को भी स्वीकार करके छोटे की छोटाई दूर करें। उनके छोटेपन को, उनकी तुच्छता को राम जी सदा सर्वदा के लिए मिटा देते हैं। बड़ों को मटिया मेट करके राक्षसों को उनका अहंकार दूर कर देते हैं, और छोटे से छोटों को हृदय से लगा करके, उनसे प्रेम करके और उनके उस छोटाई को दूर कर देते हैं। अब देखो, निषादराज गुह राम जी के हृदय से लगाने से कितने धन्याति धन्य हो गए कि वशिष्ठ जैसे ऋषि भी उनको हृदय से लगा रहे हैं। वे महात्माओं की सभा में आदरणीय हो गए, प्रशंसनीय हो गए। शबरी जी महाराज, क्या कहना, ऋषियों के हृदय में सबरी के प्रति भाव जग गया। बड़े की बड़ाई, छोटे की छोटाई दूर करें। शबरी को सब नीच अकुलीन कह करके उसका तिरस्कार करते थे। बहुत ध्यान से सुने, एक अर्थ ये भी है, बड़े की बड़ाई, छोटे की छोटाई दूर करें, एक अर्थ ये भी है। राम जी दंडकारण्य में गए तो बड़े की बड़ाई, बड़े बड़े ऋषि थे वहां, उनको अपनी साधना का, अपने तप का अहंकार था। उनके सब के अहंकार को भगवान ने ध्वस्त कर दिया, सबरी पर कृपा करके। वो कहते थे सबरी भले ही राम राम करती, इसके यहाँ तो राम जी कभी नहीं जाए। परब्रह्म परमात्मा है, ब्रह्मण्य देव हैं, हमारे यहाँ आएंगे, उस नीच पतिता के यहाँ कहाँ जाएंगे। अब वो महात्माओं भी जो थे ना, ऋषि मुनि, वो भी ऐसे थे। फलाहारी कहते थे कि ये तो एक समय अन्न खाता है, इसके यहाँ राम जी पहले नहीं आए, पीछे आए तो आए, हम फलाहार करके रहते हैं, फलाहारी जी के पास आएंगे। फलाहारी जी के पास दूधाधारी जी रहते थे, वो फल ही नहीं खाते थे, खाली दूध पी लेते थे। अरे बोले, ना अन्नाहारी के पास आएंगे, ना एकाहारी के पास आएंगे, ना फलाहारी के पास आएंगे, वो तो पयाहारी के पास आएंगे, दूध पीने वाले के पास आएंगे। दूध पीने वाले के पास एक और ऋषि का आश्रम था, वो केवल पानी पी के रहते थे। बोले, ना अन्नाहारी के पास आएंगे, ना एकाहारी के पास आएंगे, ना फलाहारी के पास आएंगे, ना दूधाधारी के पास आएंगे, वो तो केवल आएंगे तो जलाहारी बाबा के आश्रम में आएंगे। जलाहारी बेचारे पानी पीते रह गए, राम जी सबरी के यहाँ चले गए। जलाहारी जी के बगल में भी एक महात्मा रहते थे, ऋषि थे, वो पवनाहारी थे, पानी भी नहीं पीते थे, केवल हवा पीते थे। किसी के यहाँ राम जी नहीं जाएंगे, पहले पवनाहारी जी के यहाँ आएंगे। एक ऐसे तो सूखा पत्ता चबाते, तो पत्ताहारी के यहाँ आएंगे, उसके यहाँ भी नहीं गए। कोई कहता था हमको 10 लाख वर्ष तपस्या करते करते हो गए, हमारे यहाँ आएंगे। कोई कहता 10 लाख क्या चीज़ है, हमारे सामने तो कितने युग बीत गए, लाखों युग, हजारों युग बीत गए, हमारे यहाँ आएंगे। किसी के यहाँ नहीं।
उन पवनाहारी, जलाहारी, फलाहारी, दूधाधारी, पत्राहारी, उन्हीं के यहाँ जा जाकर राम जी पूछने लगे शबरी का आश्रम कहाँ है। क्या पूछा? शबरी का आश्रम कहाँ है। अरे हम आपसे पूछते हैं कि राम जी को जब पूछना ही था तो सती जी सीता जी का स्वरूप धारण करके तब पूछना चाहिए था। उस समय तो किसी से नहीं पूछा। उस समय तो सती जी को देखते ही कह दिया कि कहा बहोरी कहाँ वृष केतु, विपिन अकेली फिरे ही के ही हेतु। वहां तो कह दिया, वहां तो किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ी। आप सर्वज्ञ परमात्मा होकर नहीं जानते शबरी कहाँ रहती है। वो खाली उनके अहंकार को चूर करने के लिए उनके पास जा जाके आइए आइए महाराज आइए, ये पवनाहरी जी का आश्रम है। बोले कोई बात नहीं, पीछे देखेंगे। आप जानते हो तो बताओ शबरी माई कहाँ रहती है। बड़े नाराज होते, भीतर भीतर जल भुन जाते कि हमें पता नहीं, और पूछ लो आगे। नाराज होता तो ऐसे ही बोलता, और पूछ लो किसी से, हमें पता नहीं। कोई कहता हाँ उधर ही कहीं रहती, चले जाइए। राम जी शबरी जी के यहां गए तो लोगों में हल्ला मच गया, ऋषि मुनियों में, कि अरे वो तो शबरी के यहां चले गए, क्या कर रहे हैं देख के आओ। ताका झांकी करके आए, अरे वो तो खा रहे हैं वहां बैठ के, वो खिला रही है वो खा रहे हैं। अरे बोले समझ में आ गया, ऐसी लक्षण थे तब तो राजा नहीं बन पाए, घर से निकाल दिया। अच्छे लक्षण होते तो राजा बने बैठे होते, काहे को जंगलों में भटकते। लक्षण ऐसे ही थे, खराब लक्षण थे, इसलिए तो मजली माने इनको जाने तो ऐसी खाली खाते पीते होंगे चाहे जिसके यहाँ जाके, इसलिए तो उनको भगा दिया। भगवान की भगवत्ता में संदेह हो गया। वो सोचने लगे, लगता है भगवान कैसे भगवान, ये नहीं कोई दूसरे राम जी होंगे, वो परब्रह्म राम, ये तो भगवान नहीं समझ में आते, भगवान नहीं है। ऋषियों को भगवान की भगवत्ता में संदेह हो गया। पर उन्होंने कहा भाई एक समस्या तो है ही है, सरोवर का जल अशुद्ध हो गया, जल के लिए जंगल में स्रोतों में भटकना पड़ता है, बहुत सा समय भजन साधन का छूट जाता है, तो जल तो शुद्ध करना है। जल शुद्ध कैसे हो? बोले राम जी ने चरण छुआ दिया तो अहिल्या का उद्धार हो गया। इनसे कहें कि भाई हमारे सरोवर में थोड़ा चरण छुआ दो तो हमारे सरोवर का उद्धार हो जाएगा, बढ़िया पानी हो जाएगा। ऋषि लोग आए सब, पहले तो सोचते थे हमारे यहाँ, जब राम जी गए नहीं किसी के यहाँ तो सब मिलजुल के वहीं आ गए। अब सबका झगड़ा खत्म हो गया, फलाहारी अन्नाहारी दूधाधारी सब इकट्ठे होके आए। भगवान ने कहा प्रभु कहिए कैसे पधारे। अरे महाराज अब कोई बात नहीं, हमारे यहाँ आप नहीं आए तो नहीं आए, कोई बात नहीं, हमारा काम कर दीजिए। क्या? हमारे सरोवर का जल बिगड़ गया, उसको शुद्ध कर दीजिए। हम कैसे करें महाराज, हम तो क्षत्रिय हैं, आप ब्राह्मण हो, ब्राह्मण तो सबको शुद्ध कर देते मंत्र से, अब हम क्या शुद्ध करें, हम तो क्षत्रिय हैं। बोले नहीं नहीं आप तो परमात्मा, वेद आपको परमात्मा कहते हैं, आपने अहिल्या का उद्धार किया। बोले नहीं नहीं हमने नहीं किया, वो तो गुरुजी थे साथ में, गुरुजी की कृपा से जो हुआ सो हुआ, काम तो गुरुजी का था, नाम हमारा हो गया, हमारे में कोई विशेषता नहीं है। और राम जी तो राम जी ठहरे, विनोद में बोले कि हमें विशेषता होती तो अयोध्या में क्यों ना रहते, उनके मन की बात बोले, इसलिए तो इधर उधर भटक रहे हैं, क्या करें। अच्छे लक्षण नहीं है हमें, हमारे में कोई विशेषता नहीं है। इस सरोवर का जल आप ब्राह्मणों के छूने से ही शुद्ध होगा। आप लोगों ने अपना चरण छुआया इसको? अब सब डरने लगे कि चरण छुआया हो कहीं शुद्ध न हुआ तो बड़ी बदनामी होगी कि काय के महात्मा है। लेकिन फिर भी कहा भाई देखो कोई तो, आप इतने तपस्वी हैं, कोई तो छुआओ चरण। तो फलाहारी जी को कहा कि आप छुआओ, फलाहारी जी ने छुआया और खराब हो गया पानी।
दूधाधारी जी बोले अब हम छुआते हैं, अब ठीक होगा, और खराब हो गया। जलाहारी से तो और बजबजा गया पानी। और वो जैसे ही महाराज पवनाहारी जी जो सबसे बड़े थे, उन्होंने जैसे छुआ सो तो एकदम खड़ा होना वहाँ मुझे इतना दुर्गंधित हो गया, सबका अहंकार चूर हो गया। बोले महाराज आखिर तो हम जीव हैं, हमारे में कहाँ शक्ति सामर्थ्य, आप परमात्मा हैं, आप ही छुआवें। राम जी बोले भाई अब आप लोग कह रहे हैं तो हम देख लेते हैं, हमें विश्वास तो अपने ऊपर है नहीं, आप लोग कहते तो देखते हैं। तो राम जी ने जैसे ही अपना चरण छुआया तो जल सो रुधिर भयो नाना क्रमी भर गयो। प्रियादास जी लिखते हैं जल सो रुधिर भयो, अब तक तो जल तो था कम से कम, अब सब खून बन गया। उसके जो छोटे छोटे कीड़े थे वो इतने बड़े बड़े हो गए, बिल 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 करने लगे सब। लोगों ने कहा अब पक्का हो गया ये भगवान नहीं हो सकते, क्योंकि कुछ नहीं, इनके चरण छूने से कुंड का कुछ नहीं हुआ, बिगड़े नहीं, कुछ नहीं हुआ, ये भगवान हो ही नहीं सकते, नहीं भगवान। फिर दूसरे कहने लगे नहीं नहीं होना तो चाहिए, क्योंकि शास्त्र कह रहा है तो शास्त्र में हम लोग श्रद्धा रखते हैं, होना तो चाहिए। ऋषियों ने कहा भगवान हमारा ज्ञान पता नहीं कहाँ विलुप्त हो गया, हमारी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप हैं तो निश्चित परमात्मा ही कोई लीला कर रहे हैं, हमारी समझ में नहीं आ रहा, भगवान अपराध क्षमा करें और उपाय बतावें कि इस सरोवर का जल कैसे शुद्ध हो। भगवान ने कहा इसके अशुद्ध होने का कारण पहले बताओ, बताएंगे। महाराज एक दिन की बात है, अमुक ऋषि इसमें स्नान करने जा रहे थे, जाकर के स्नान करके लौट रहे थे, इस सबरी माई को देर हो गई, ये झाड़ू लगा रही थी, इसकी झाड़ू की एक कंकड़ी झाड़ू से उचट कर ऋषि के पैर में लग गई और ऋषि बेचारे बहुत दुखी हो गए, द्वारा स्नान करने जाना पड़ा, उसी से जल अशुद्ध हो गया। मारे जल बिगड़ा है उसमें सबरी कारण है, उसका छुआ हुआ कंकड़ छू गया, इसलिए जल बिगड़ गया। धन्य है। भगवान ने कहा नहीं, मेरी प्राण प्यारी भक्ता सबरी की महिमा तुम नहीं जान पाए, इतने बड़े ऋषि होकर भी। शबरी के तिरस्कार का परिणाम है कि सरोवर का जल बिगड़ गया। शबरी की चरण रज का स्पर्श कराओ, सबरी का चरण छुआओ तो देखो कैसे शुद्ध नहीं होता, तत्काल शुद्ध हो जाएगा। शबरी खड़ी थी वहीं सुन रही थी, भग गई जंगल में, घनघोर जंगल, महाराज छिप गई जाकर के, ये ब्राह्मण ये ऋषि मुझे पकड़ेंगे छुएंगे, इनको पाप लग जाएगा और मेरा पैर छुआएंगे, हाय हाय मैं कैसे सहन कर पाऊं, भाग गई। ऋषि बोले महाराज वो तो भाग गई, कहाँ खोजें उसको इतने घनघोर जंगल में, आप बताइए उपाय। राम जी ने कहा सबरी की चरण रज ही उसको शुद्ध करने का साधन है, जहां सबरी जी खड़ी थी वहां की रज लेकर के डाल दो। ऋषियों ने जैसी रज उठा करके उसके चरण की रज जैसे ही सरोवर में डाली, स्फटिक मणि के समान सरोवर का जल निर्मल हो गया। बैठ जाए, वहीं बैठ। स्फटिक मणि के समान सरोवर का जल निर्मल हो गया। और शबरी तो सहन नहीं कर सकी इस सम्मान को, अब तक में छिपी हुई थी, तब तक ठीक से भजन बन रहा था, अब मेरी भक्ति को प्रकट कर दिया राम जी ने, अब तो मेरा भजन करना मुश्किल, अब तो ये ऋषि हमारी सेवा करेंगे। राम जी के सामने ही योगाग्नि में अपने देह को भस्म कर दिया। जोगियों को भी दुर्लभ गति भगवान ने सबरी को प्रदान की। ऋषि रोने लगे, बोले जब तक सबरी जीवित रही तब तक हम अभाव में जिए, हमने सबरी की महिमा को नहीं पहचाना, और जब सबरी चली गई अब हमारे पास रोना ही रोना रह गया। अब हमने सबरी की निंदा की, सबरी का अपमान किया, तिरस्कार किया, वो भक्तापराध का जो पाप हमारे सिर पर चढ़ गया उसका प्रायश्चित कैसे हो। बोले उसका प्रायश्चित यही है कि मैं नारायण हूँ,
और शबरी मेरी प्राण प्यारी भक्ता है, तुम शबरी नारायण की स्थापना करो, तब उस पाप का प्रायश्चित होगा। नहीं तो भक्तापराध के कारण तुम्हारी सारी तपस्या नष्ट हो जाएगी और तुम्हें अधोगति की ओर जाना पड़ेगा। ऋषियों ने शबरी नारायण की स्थापना की। आज भी शबरी नारायण है, ये छत्तीसगढ़ क्षेत्र में आ जाते हैं। शबरी नारायण पुराना स्थान है। बड़े की बड़ाई छोटे की छोटाई दूर करें, बड़े की बड़ाई छोटे की छोटाई दूर करें। कितनी बढ़िया उदाहरण है। बड़े की बड़ाई, बड़े बड़े थे उनकी बड़ाई, बड़प्पन का अहंकार खो दिया, और छोटे की छोटाई दूर करें, बड़े की बड़ाई छोटे की छोटाई दूर करें। ऐसी बिरुदावली बलि वेद भनियत है, ऐसी बिरुदावली बलि वेद भनियत है। राम प्रीति की रीति आपनी की जनियत है, राम प्रीति की रीति आपनी के जनियत है। एक और अर्थ है बड़े की बड़ाई छोटे की छोटाई दूर करें। भगवान जीवों से जो प्रेम करते हैं, भक्तों से जो प्रेम करते हुए तो बहुत छोटे हैं, लेकिन उनसे इतना प्रेम करते हैं कि उनकी छोटाई दूर करें। देखो, प्रेम असमानता में नहीं होता, प्रेम असमानता में नहीं होता, प्रेम समानता में होता है। विद्वान का विद्वान से प्रेम, गुणवान का गुणवान से प्रेम, धनवान का धनवान से प्रेम, ज्ञानवान का ज्ञानवान से प्रेम, संत का संत से प्रेम, सेठ का सेठ से प्रेम, ऑफिसर का ऑफिसर से प्रेम। विषमता में प्रेम नहीं होता है, समानता में प्रेम होता है। और जीव की ईश समान, समुद्र की एक लहर वो जल के अतिरिक्त और कुछ नहीं है, समुद्र की ही है, समुद्र ही है, पर वो लहर समुद्र की बराबरी तो नहीं कर सकती है? ये तरंग का समुद्र है ये नहीं कहा जाएगा, ये समुद्र की तरंग है, यही व्यवहार किया जाएगा। जीव किसी भी अवस्था में ईश्वर की समानता नहीं कर सकता, जीव की समान। अर्जुन क्या कह रहे हैं? न त्वत्समोस्त्यभ्यधिकः कुतोन्यः, गीता जी में, आपकी समता करने वाला कोई नहीं है, आपसे अधिक तो कोई होगा ही कैसे। पर वे श्री ठाकुर जी अपने भक्तों से जब प्रेम करते हैं तो अपने बड़प्पन को दूर रख देते। बड़े की बड़ाई, आप स्वयं बड़े हैं, अपनी बड़ाई को दूर करें, अपनी ईश्वरता को किनारे रखकर संतों से प्रेम करते हैं। नहीं तो किसी को चित्त में न दें भगवान। उनसे बड़ा धनवान कोई नहीं, लक्ष्मीपति हैं, उनसे बड़ा बलवान कोई नहीं, उनसे बड़ा विद्वान कोई नहीं। सा भारती भगवती तू यदि ये दासी, उनसे अधिक सुंदर कोई नहीं, उनसे अधिक कुलीन, सबसे अधिक तो वही है। किसी को चित्त में न दें भगवान, पर नहीं, वही भगवंत संत प्रीति को विचारी करे, धरे दूर ईशिताहु पांडुन सो करी है। धरे दूर ईशिताहु पांडुन सो करी है। पांडवों से प्रेम करने में भगवान ने अपनी ईश्वरता को किनारे रख दिया। बहुत ध्यान से सुने, भगवान
देवराज इंद्र को कहते मेरी आज्ञा है जाओ पांडवों के दूत बनकर चले जाओ हस्तिनापुर में, तो देवराज इंद्र अपना सौभाग्य मानते। अरे इंद्र की बात छोड़ दो, शंकर जी ब्रह्मा जी को कह देते कि तुम चले जाओ हमारा दूत बनके, तो सोचते चलो प्रभु ने हमको कुछ सेवा करने की आज्ञा तो दी। वो भगवान श्री कृष्ण, द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण स्वयं पांडवों के शांति दूत बनकर वहां पहुंच गए। हस्तिनापुर में सबसे सुंदर महल दुशासन का था। देखो बहुत से लोग शौकीन होते हैं, अब बहुत से अवधूत प्रकृति के होते हैं, उनको चाहे जितने अच्छे मकान में ठहरा दो, वहाँ थैला पड़ा हुआ, वहाँ लोटा लुढ़क रहा, वहाँ थाली गिरी पड़ी है, झाड़ू नहीं लगी, पोंछा नहीं लगा, लंगोटी पड़ी है तो 4-4 6-6 दिन की लंगोटी ही पड़ी है, चला ही पड़ा पड़ा सड़ गया। कुछ ऐसे होते हैं फूहड़ा हिसाब के, कुछ ऐसे होते हैं कि उनको फूस की झोपड़ी में भी रखो, सब सामान व्यवस्थित होगा, बढ़िया होगा, सुंदर लगेगा, देखने में ठीक ठाक लगेगा, ऐसे होते हैं। और कुछ बहुत शौकीन होते हैं, बढ़िया से बढ़िया चीज लाला करके अपने घर को सजाते हैं। तो सबसे ज्यादा शौकीन कौरवों में दुशासन था, इसलिए सबसे अधिक सजा धजा सुंदर महल दुशासन का था, ऐसा महाभारत में लिखा है। तो श्री कृष्ण के निवास की व्यवस्था दुशासन के महल में की गई, क्योंकि पूरी हस्तिनापुर में उससे सुंदर कोई दूसरा महल नहीं था। अरे बोले द्वारकाधीश हैं, इनको बढ़िया जगह ठहराओ, अच्छा खिलाओ पिलाओ, ये अपने पक्ष में हो जाएंगे तो पांडव शक्तिहीन हो जाएंगे। भगवान बोले नहीं नहीं, हम राजमहल में नहीं रुकेंगे। क्यों? बोले राजमहल में राजा लोग रुकते हैं, हम इस समय राजा नहीं, आप द्वारका में राजा वाजा नहीं, हम इस समय पांडवों के दूत हैं। दूतों को ठहराने की जो जगह है सरकारी, उस जगह में हमको रुका, दूतावास में, उसमें हम रुकेंगे, राजाओं के भवन में हम नहीं रुकते। और फिर दुशासन के महल में, कहने का भाव ये था हमारी प्राण प्यारी भक्ता द्रौपदी के पवित्र केश पासों का जिसने स्पर्श किया उसके महल में हम रुकेंगे। दुर्योधन ने कहा कि देखो श्री कृष्ण तुम हमारे खास रिश्तेदार हो। कैसे? अरे बोले कैसे आप पूछ रहे हो? आपका बेटा सांब, जामवती का पुत्र सांब, और मेरी बेटी लक्ष्मणा, मेरी बेटी का ब्याह आपके बेटे से हुआ। आप बेटा वाले हैं, हम बेटी वाले हैं, हम दोनों समधी हैं। और बेटी वाले के यहाँ बेटा वाले का बाप समधी बर पक्ष वाला आ जाए तो गरीब से गरीब होगा तो भी कुछ खीर मालपुआ खिलाएगा, बढ़िया चीज बना के खिलाएगा समधी जी को। आप मेरे संबंधी लगते हैं, समधी हैं आप हमारे, आपके लिए बहुत सुंदर सुंदर पकवान मिष्ठान व्यंजन बनाए गए हैं, आप भोजन करिए चल के। भगवान ने कहा कि हम समधी के रूप में आए नहीं, हम तो पांडवों के दूत बन के आए, हम तो दूत हैं। और तुम्हारे यहाँ का निमंत्रण तो हम स्वीकार कर ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि 2 अवस्थाओं में भोजन हो सकता है। न चापद गता वयम, हमारे ऊपर भारी विपत्ति हो, हम भूखे मर रहे हों, भूख से व्याकुल हों, तो भूखा मनुष्य प्राण बचाने के लिए कहीं भी भोजन कर लेता है। तो न तो हमारे ऊपर कोई विपत्ति है, ना ही हम भूखे मर रहे हैं जो तुम्हारे यहाँ भोजन करने जाएं। दूसरी बात यह है कि तुम्हारे भीतर प्रेम नहीं है। भाई भूख नहीं भी है, हम भूखे नहीं भी मर रहे हैं, पर आपके भीतर प्रेम ज़्यादा है। तो हम आपके पास गए और आपने कहा नहीं महाराज जी कुछ न कुछ तो ले लीजिए। तो हमारे मन में नहीं है कुछ लेने का, हमारा पेट भरा हुआ है, तो भी हम कुछ न कुछ लेंगे, इसलिए कि इन महानुभाव को जिनके हम गए हैं इनको कष्ट न हो जाए। उनके सुख का विचार करके, क्यों उनको उनका भाव है, उनके भाव को तो रखना पड़ेगा। ठाकुर जी बोले तेरे भीतर भाव नहीं है, प्रेम नहीं है,
और मेरे भीतर भूख नहीं है, बोल भोजन कैसे करें। यहां तो ठाकुर जी ने कह दिया कि मेरे भीतर भूख नहीं है, और जैसे ही महात्मा विदुर का दर्शन किया, दर्शन करते ही ठाकुर जी को भूख लग आई। भूख लग आई तो विदुर जी के घर पहुंच गए और विदुरानी के छिलका खाए हैं, दुर्योधन के मेवा त्यागे, साग विदुर घर खाए, वहां अलोनिया साग भाजी खाने चले गए। भगवान ने अपनी भगवत्ता को कहां लाया, कहीं नहीं लाया, एकदम किनारे कर दिया और पांडवों से प्रेम किया। भगवान सारथी बन गए, पांडवों के दूत बन गए, क्वच किंकरो वह, सेवक बन गए। परब्रह्म परमात्मा किसी का सारथी बनता है कि किसी का नौकर बनता है, तो किसी का दूत बनता है। ये है प्रेम। प्रेम करना केवल श्री ठाकुर जी को आता है, या श्री ठाकुर जी के प्राण प्यारे भक्तों को आता है, और संसार